मोदी जी ने वो योजना लाया है उड़ान योजना। कब शुरू किए थे? 2016 में शुरू किए थे यहाँ पर। इसका मुख्य उद्देश्य जो है क्षेत्रीय उड़ान बाजार को विकसित करने के लिए वायु संपर्क बनाना है। इसका उद्देश्य क्या है? पूरे देश का आम नागरिक, पूरे देश का आम नागरिक, समझ गए कि नहीं? उड़ान योजना के तहत। और हवाई जहाज में जाओगे ना, आम आदमी के लिए पीने के लिए पानी तक नहीं रखेगा सब, इतना महंगा देगा सब जिसका कोई हद नहीं। जहाज का टिकट बुक कर लिए ना, अगर तुम्हारी कोई इमरजेंसी आई गई, कैंसिल करना है, तो सोचेगा सब कंपनी वाला कैसे कैसे इसको हम लूट ले, इसका पूरा पैसा कब्जिया करके खा जाए यहाँ पर। अब सपोज करो किसी जहाज में 200 सीटें हैं, किसी जहाज में 200 सीटें हैं। अब देखना मोदी जी को पता नहीं है, आपको नहीं पता है, चलिए दिखाते हैं। देखिए आपका तो अलग ही जहाज है तो पता कैसे रहेगा। इनका अलग जहाज है ना, बड़ा का जहाज है 8000 करोड़ का, बड़ा का एकदम 777 है। आप सपोज करो किसी जहाज में 200 सीटें हैं, ठीक है, 200 सीटें हैं, ठीक। हमने जहाज का टिकट बुक किया, हम इसमें से 2 टिकट बुक कर लिए। 2 टिकट का सपोज करो मेरे पास आ गया 20,000 रुपये। 2 टिकट हमने खर्चा किया तो 20,000 रुपये आ गया। अब हमें अचानक से ये समझ में आया कि हम नहीं जा पाएंगे, ओहो इमरजेंसी आ गया, तो हम इसे क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। हम इसे क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। तो नियम क्या होना चाहिए? सुनो ध्यान से, नियम यह होना चाहिए, एजीएस एयरलाइंस बनाइए, हम लोग उड़ेंगे, हम लोग उड़ेगा, जहाजिए में तुम लोग कूदने लगेगा, धबड़ धबड़ गिरा देगा उड़ते जहाज, कॉकपिट खोल के कहेगा से पायलट हम उड़ाएंगे, पकलोल कहेगा। चलो ध्यान दो। अब सपोज करो हमने टिकट लिया है, कितना? 2 टिकट, ने 2 टिकट लिया। इसको समझो ध्यान से, कितना खतरनाक चीज हो रहा है। एक नॉर्मल गरीब मिडिल क्लास इंसान को कैसे ये लोग टॉर्चर करेगा लोग। अब 2 टिकट का हो गया मेरा 20,000 रुपये। अगर हमें कैंसिल करना है इस चीज को, तब एयरलाइंस वाले सोचेंगे कि ना इसको ना 20 का 20,000 ले लो, मन करे तो 2 लाठी मारियो दो, एकदम तबाह कर दो। कैंसिल करने के लिए बोल रहा है। अगर हमने कैंसिल किया तो तत्काल पैसा रिफंड मत कीजिए, तत्काल पैसा रिफंड मत कीजिए। आप एक काम कीजिए, आपकी 200 सीटों में अगर ये 2 सीटें जो हमने कैंसिल की हैं, अगर ये बुक हो जाती हैं और आपकी फ्लाइट पूरी भर जाती है, सपोज कीजिए कि अगर हम कैंसिल कर रहे हैं तो कोई खरीदने वाला भी तो है। अगर हम लास्ट टाइम पे कैंसिल करें तो लास्ट टाइम पे फ्लाइट में बैठने वाले भी तो लोग हैं। कई बार इमरजेंसी में सीट नहीं मिलती है। तो अगर हमने कैंसिल कर दिया और उसके जगह पे कोई दूसरा इंसान आ गया और दोबारा ये सीट फुल हो जाती है, तो ये पैसा रिफंड करने में क्या जाता है? ये पैसा रिफंड करने में क्या जाता है? कोई दिक्कत है? आप बताइए। अगर वो फुल हो गया तब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कई बार क्या करते हैं सब, आप इसको 2 को कैंसिल कीजिए, आप ये 2 को कैंसिल कर दीजिए, और 2 कैंसिल करने के बाद भी उसका टाइम रहता है वहाँ पे, इमरजेंसी में तो बहुत होता है, तो ये भी सीटवा बेच देगा सर, आपका बेच देगा सर। और 40,000 के ना 20,000 के जगह ना इसको ना इमरजेंसी में बेचेगा सब, तो 35,000 में बेच देगा सर। ले अब सोचो, आप लास्ट टाइम पे कैंसिल किए, उसके पास 2 सीट एक्स्ट्रा निकल गई। अब सोचेगा भाई जिसको इमरजेंसी में जाना होगा तो कहेगा ना 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 35,000 लगेगा, 35,000। तो 20 के जगह कितना कमा लिया? 35,000 कमा लिया। अब कहेगा कि रुक 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 तोरा और बताते, बर्बाद ना कर देंगे तो तोरा पता कैसे चलेगा इंडिया में रहता है, तो हंस नहस कर देंगे एकदम। गरीबी हटाओ, इंडिया में झूठ बोलता है सब, गरीबी इंडिया में है तो गरीबों को हटाओ, गरीबे नहीं रहेगा तो गरीबी एकदम कहेगा सब तहस नहस। देखो एयरलाइन ने कितना कमाया, 20 की जगह 35 कमाया। अब कहेगा ते कौन चीज रे, ते पैसा मांगेगा रे, ते पैसा मांगेगा, पैसा मांगेगा तू, ओकरो सोचेगा हड़प ले, उसका भी कहेगा कि हड़प ले। नहीं समझ में आया? अरे भाई कहेगा कि अच्छा ठीक ठीक, तुम हल्ला करेगा, कहीं इधर उधर चल जाएगा, तो लो इसको 1500 रुपया दे दो, 1500 रुपया दे दो। अरे भाई वो 20,000 का टिकट कराया है, कभी उसको 1500 थमाएगा, कभी उसको 3,000 करेगा, कभी उसको 4,000 देगा। यहाँ पे भाई जब तुम्हारी टिकट ये 2 कैंसिल कराया, इस 2 के बदले वहां बुकिंग हो चुकी है, और तुमने लास्ट में जो बुकिंग की है 20 के जगह तुमने 35 ले लिया, इसका लौटा देने में क्या जा रहा है? ना ना ना, तबाह कर देंगे हम। हमको गरीब बन के काहे हुआ? गरीब क्यों बना? मोदी जी ये जो आपकी योजना है, उड़े देश का आम नागरिक अपने जहाज, ये आम नागरिक के बस का नहीं है, बर्बाद कर देगा सब, बर्बाद कर देगा सब। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप बताओ मित्रों, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यदि जिसने सीट कैंसिल की है उसका सीट बुक हो गया तो भाई इसका पैसा दो। आप बताओ, बोलना हाँ ठीक है, खैर इनका अपना जहाज पता नहीं, टिकट कहाँ से कराएंगे ये लोग? सोचिए ध्यान से, कितना गड़बड़ चीज है। हाँ अगर आपने 2 टिकट बनाया है, बुकिंग की है, आपने लास्ट टाइम पे कैंसिल की और वो किसी ने टिकट खरीदा ही नहीं, उस टिकट किसी ने खरीदा ही नहीं, तो कंपनी को घाटा लगेगा। अब हम तुम्हें अपनी बात बताते, अपनी बात सुनो ध्यान से। एक बार क्या हुआ था, 180 की शायद सीट थी, हमने 2 टिकट ली थी,
2 टिकट का लगभग पड़ा था 14,000 रुपया, 2 टिकट का 14,000, ठीक है। और हमें करना था इसे कैंसिल, हमको करना था इसे कैंसिल। हम पूछे कि ये बताओ कि तुम कितना दोगे, रिफंड कितना दोगे, करो 1 रुपया नहीं देंगे। 14,000 में 1 रुपया रिफंड नहीं देंगे, 14,000 रुपये में 1 रुपया रिफंड नहीं देंगे। तो हमारा जो टिकट करता है, हम कहे छोड़ो यार दूसरे जगह करो, अभी तो हम जा नहीं पाएंगे, कुछ गड़बड़ हो गया था तो हम कैंसिल कर दिए। हम कहे कि हम नहीं जाएंगे। तो मेरा टिकट करता है तो वो क्या किया पता है, कह रहा कि जब 1 रुपया नहीं देगा तो कैंसिल काहे करेंगे, खाली जाएगा सीटवा। हम कहे यार कैंसिल कर देता, किसी इमरजेंसी वाला चला जाता तो जीत पे ले लिया। कहा नहीं सर, हम काहे कैंसिल करेंगे, पैसे नहीं देगा तो खाली जाएगा वहां पे। अब अलग अलग टाइप का वेराइटी लेते हैं। हालांकि वो लोग ओवर बुक लेके भी चलते हैं, कई बार ओवर बुक भी लेके चलते हैं, लेकिन एक रिफंड पॉलिसी आनी चाहिए। आपको क्या लगता है उड़े देश के आम नागरिक वाला में ये व्यवस्था नहीं होना चाहिए?